अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। क्योंकि ईद जो है वो तकरीबन 8 या 9 रोज बाद जो है वो एक्सपेक्टेड है। कल ईद का चांद भी नजर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो है वो हमारा टॉपिक, हम उसकी तरफ चलते हैं। आज से जो हमारा टॉपिक है यूट्यूब का वो ये है कि आप किस तरह से जो है वो अपने चैनल को रैंक करवा सकते हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम पे। अब यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके चैनल की सेटिंग से जो है वो आपके चैनल को और आपकी वीडियोस को जो है बूस्ट करता है, लोगों तक पहुंचाता है, और फिर जो है आपके चैनल पे जो है व्यूज और सब्सक्राइबर के चांसेस जो है वो 80 से 90% जो है वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए तो चलते हैं अपने चैनल की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ कि आखिर चैनल की एसईओ होती किस तरह से है और वो किस तरह से जो है वो प्रैक्टिकली शो होती है यूट्यूब पे। तो देखिए, यूट्यूब का टैब मैंने खोला हुआ है। जब जैसे ही मैंने यूट्यूब का टैब जो है वो खोला हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने जो है वो यूट्यूब का ये जो इंटरफेस है ये ओपन किया हुआ है, और मैं यहाँ पे जो है वो अपना चैनल जो है वो ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने उसकी एसईओ की हुई है और किस तरह से जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम पे जो है वो रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे मेरे चैनल का नाम है एजुकेशनल न्यूज ऑफ तेरा गाजी। हाँ, जैसे ये करके मैं इंटर करती हूँ, देखिएगा जैसे ही मैंने ये एंटर किया तो देखें सबसे ऊपर जो है मेरा अपना चैनल आ रहा है। ये इस वजह से है क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग जो है वो एक्टिवेट की हुई है। जो भी बिगनर्स हैं या यूट्यूबर्स ऐसे जिन्होंने अभी तक अपने चैनल की सेटिंग नहीं की, तो उनका चैनल जो है वो इस तरह से रैंक पे नहीं आएगा, चाहे वो अपना चैनल का नाम ही क्यों ना सर्च बार में जो है वो इंटर कर दें। अब इसमें जो है जो जो सेटिंग जो की जाती है वो मैं आपको वन बाय वन जो है वो दिखाऊंगी। ये मैंने सेटिंग जो है जब मैंने यूट्यूब के चैनल कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो आपके जो अपलोड की थी अपने चैनल पे, वो भी आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो चैनल के हवाले से सारा बताया हुआ था कि किस तरह से जो है आपने चैनल को कस्टमाइज करना है और किस तरह से आपने जो है वो वीडियो को कस्टमाइज करना है। अब ये जो एसईओ है ये है दो तरह की यूट्यूब के हवाले से। एक होती है आपने अपने चैनल की एसईओ करनी है, दूसरी होती है कि आपने वीडियो की एसईओ करनी है। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो चैनल की एसईओ है कि आप चैनल को किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरह से टैग्स उसमें लगाएंगे और किस तरह से जो है आप उसको यूट्यूब पे रैंक करवाएंगे। इंशाल्लाह जो वीडियो की जो एसईओ है या वीडियो की जो टैगिंग है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, फिर किसी दिन बताऊंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है हम उसी तरफ चलते हैं। अब ये देखें, ये जो है मेरा चैनल ओपन हो गया है। इसका मतलब है जो मेरा चैनल है वो यूट्यूब पे जो है वो रैंक कर रहा है। ये आप नीचे भी देख लें, बाकी जो चैनल हैं वो नीचे आए हुए हैं। जो मेरा चैनल है वो ऊपर आया हुआ है क्योंकि वो रैंक कर रहा है। अब इसका क्या है सेटिंग मैंने किस तरह से की हुई है, ये चैनल का डैशबोर्ड है जो मैंने ओपन किया हुआ है। आपने डैशबोर्ड ओपन करने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। ये जब आप सेटिंग का ऑप्शन जो है वो अपने चैनल का खोल लेते हैं तो इसमें आपने सेटिंग जो करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने वन बाय वन जो है वो नोट कर रही है। जनरल के ऑप्शन पे जो है वो आपको पेमेंट का जो ऑप्शन देंगे वो आपने यूएस डॉलर ही रखना है। उसके बाद आपने चैनल पे आ जाना है। चैनल पे आके देखें, ये बेसिक इन्फो है। बेसिक इन्फो में जो है जारी सी बात है, आपका जो भी कंट्री है आपके चैनल का आपने वही रखना है। आपने दूसरा कंट्री नहीं रखना, इससे बहुत नुकसानात होते हैं। अगर आपने अपना चैनल की कंट्री कोई और रखी हो और आप पाकिस्तान में उसको जो है वो रन कर रहे हैं, तो ये जो है आपके चैनल को सस्पेंड होने का भी चांसेस होते हैं। तो कंट्री वही रखें जिसपे आप जो है वो चैनल चला रहे हैं। अब इसमें जो है ये कीवर्ड्स ये चैनल के टैग्स होते हैं जो आपने रखने होते हैं। आपका चैनल जिस चीज से भी रिलेटेड है आप वही जो है वो यहाँ टैगिंग रखेंगे। जैसे कि मैं अपनी कोई भी वीडियो जो है वो आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है वीडियो है। ये कोई भी एक वीडियो जो है मैं यहाँ से देखें, ये पॉलिसी वाली जो है ये खोल के दिखाती हूँ। अब इसकी जो है आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये जरूर ख्याल करें कि अपने जो सर्च बार है या अपने ब्राउजर हैं उनमें विद आईक्यू का सॉफ्टवेयर जो है लाजमी टैग करें। इससे जो है आपको एसईओ नजर आती है, उसकी स्कोरिंग नजर आती है, कितना स्कोर आपने किया हुआ है एसईओ का, और उसके टैग्स नजर आते हैं। ये देखें, ये मैंने टैग जो है वो वीडियो के टैग लगाए हुए हैं, ये वीडियो के टैग्स हैं। और ये जो चैनल के टैग्स जो मैंने अभी आपको ये दिखाए थे ये वाले, ये चैनल के टैग्स हैं और ये चैनल के टैग्स मैंने यहाँ लगाए हुए हैं। आपका चैनल जिस चीज से रिलेटेड है उसके टैग्स आप यहाँ लगाएंगे। बेसिक इन्फो में चैनल के टैग्स, इससे जो है वो
चैनल रैंक करता है। जो वीडियो का टैग्स होते हैं इससे वीडियो रैंक करती है, जबकि चैनल से टैग है इससे चैनल जो है वो रैंक करेगा। तो आपने जो है वो चैनल के टैग्स लगाते हैं बहुत ख्याल करना है कि आपके जो टैग्स हैं, और ये टैग्स जो है आप एक ही दफा लगाएंगे चैनल की सेटिंग करते हुए, चाहे आप चैनल क्रिएट करते हुए लगाएं, अगर आपने तब नहीं लगाया तो आप अब भी जो है वो अपने चैनल के टैग्स जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद जो है एडवांस सेटिंग में जाएंगे, यहाँ जाके आपने सेट कर देना कि नहीं ये बच्चों के लिए नहीं है, ये भी आपने वन टाइम ही करनी है। इससे ये हो जाएगा कि आप जो है बार बार जो है हर वीडियो में सेटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद आपने देखना है ये फीचर एलिजिबिलिटी है, ये आपकी जो है इनेबल्ड हो जाएगी जब आप जो है वो अपना फोन नंबर वेरीफाई करवा लेंगे। तो आपको जो है ये इनके बेनिफिट्स का अंदाजा हो जाएगा कि आप किस तरह से जो है इनको इनेबल करवाने के बाद अपनी यूट्यूब वीडियो 15 मिनट से ज्यादा की भी डाल सकते हैं और अपना यूट्यूब थंबनेल जो है वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे जो अपलोड डिफॉल्ट्स है, उसका जो बेसिक इन्फो है ये इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ आप इसको पब्लिक कर दें। ये जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि आप वीडियो जो है हर बार, ये देखें अपलोड डिफॉल्ट्स, यानी कि जो भी अपलोड करेंगे वो बाय डिफॉल्ट ऐसा होना चाहिए, या फिर जो है वो हर वीडियो जो है आप उसको चेंज डालेंगे खुद से जो है मैनुअल करेंगे, तो आपने मैनुअल ही करना है हर वीडियो का, क्योंकि हर वीडियो का कंटेंट जो है वो डिफरेंट होता है। तो उन सबका जो है वो आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक जैसा नहीं रख सकते, टैग एक जैसे नहीं रख सकते, इससे आप इस वाले पोर्शन को जो खाली ही रखेंगे। उसके बाद जो है एडवांस सेटिंग में जाएंगे आप। एडवांस सेटिंग में आपने क्या करना है, आपने जो है लाइसेंस स्टैंडर्ड रखना है कि यूट्यूब का जो स्टैंडर्ड लाइसेंस है वो रखना है, या कॉमन फ्री लाइसेंस रखना है कि आप दूसरों को इजाजत दें कि आपकी वीडियो को वो इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे जो है वो आप अपनी मर्जी का अपने चैनल के हवाले से जो लाइसेंस जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कैटेगरीज आ जाती हैं। कैटेगरीज देखें, आपका अगर एजुकेशन का चैनल है, मेरा एजुकेशन का, इस वजह से मैंने एजुकेशन रखी हुई है। अगर आपका एंटरटेनमेंट का है आप वो रख लें, कॉमेडी है या हाउ टू स्टाइल में DIY वाले चैनल आ जाते हैं, न्यूज और पॉलिटिक्स वाले, नॉन प्रॉफिट एक्टिविज्म, पीपल और ब्लॉग्स का, पेट एनिमल्स का, और ये सारे आ जाते हैं। या आप अपने चैनल के हवाले से आप जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कैटेगरी सिलेक्शन के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम आपको जो है वो आपकी कैटेगरी की सिलेक्शन के बारे में जो है वो गाइड भी करेंगे। उसके बाद जो है आ जाता है कि आपने वीडियो की लैंग्वेज क्या रखनी है। क्योंकि मेरी वीडियो की लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, इस वजह से मैंने इसको उर्दू किया हुआ है। ये सारी सेटिंग बाय डिफॉल्ट होगी, आपको हर वीडियो में चेंज नहीं करनी पड़ेगी, हर वीडियो में ये इसी तरह की सेटिंग जो है वो आएगी। उसके बाद अगर आपने कमेंट्स जो है वो अलाउ करने हैं तो अलाउ करें, नहीं करने हैं तो डिसेबल कर दें। और इसके अलावा जो है कि आपकी जो वीडियो है उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो किस जुबान में, इंग्लिश में या उर्दू में। तो मेरा जो होता है वो एक्चुअल इंग्लिश में होता है, इस वजह से जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने इंग्लिश जो है वो सेलेक्ट की है। उसके बाद जब आप मोनेटाइजेशन पे जाएंगे, मोनेटाइजेशन जो है ये बाय डिफॉल्ट जो है उसकी सिलेक्शन की हुई होती है वीडियोस की, कि आपको स्किपेबल वीडियो एड चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ और जो अभी बिगनर्स हैं तो उनके लिए ये पोर्शन नहीं है, और ना ही ये यूट्यूब शो करेगा। तो इसको जो है फिलहाल आप अभी छोड़ दें। उसके बाद आप आएंगे परमिशन पे। परमिशन पे आने के बाद जो है ये वो एरिया होता है कि आपने अगर किसी को एक्सेस देनी है कि वो एक्सेस ले ले एज अ मैनेजर, आपके वीडियो जो है वो एडिट करे और अपलोड करे आपके चैनल पे। तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन जो है यहाँ पे देते हैं और एक्सेस देते हैं उस ईमेल को, जिस इंसान को जो है वो आप एक्सेस दे रहे हैं उसकी ईमेल पे। उसके बाद ये कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी में जो है ये देखें, आपने ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर्स हैं, लेकिन आपने इन फिल्टर्स को जो है वो नहीं छेड़ना। ये आपके ये हैं कि अगर आपने कोई ब्लॉग करना है वर्ड्स, तो वो वर्ड्स ऐड कर दें। आपने कोई लिंक ब्लॉक करना है तो वो लिंक जो है वो ब्लॉक कर दें। ये बहुत डीप सेटिंग है, इसको आप रहने दें, ये आपके जो एसईओ से रिलेटेड नहीं है। ये आपने आपके चैनल की सेटिंग है कि अगर आप चाहते हो तो ये कर लें, नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है। डिफॉल्ट वाले उसमें वही कमेंट्स वाला आ जाता है कि आपने कमेंट्स कैसे रखने हैं। उसके बाद है चैनल गाइडलाइन। अब चैनल गाइडलाइन पे जो है मैंने रखा हुआ है कि अगर कोई भी जो है वो कमेंट करे तो वो इन गाइडलाइन को जो है वो फॉलो करेगा। अगर आप करना चाहते हैं सेटिंग कोई कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो वो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एसईओ से रिलेटेड नहीं है। या आपके चैनल के जो है वो जो मैसेजेस हैं या कमेंट्स हैं ये उस हवाले से कि आपको जो है वो किस किस्म के जो है वो व्यूअर्स को पैगाम देना है कि आप वो सिविलाइज होकर जो है वो रिस्पेक्टफुली जो है वो कमेंट्स करें, क्वेश्चन जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है ना वो इस कम्युनिटी जो चैनल गाइडलाइन है उसमें आ जाती है। उसके बाद जो एग्रीमेंट वाला आ जाता है, ये एग्रीमेंट जो होता है इसे पढ़ने की चीज है। मोनेटाइज जो चैनल्स हैं उनके लिए, पार्टनर प्रोग्राम है उनके लिए, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो ठीक है, यहाँ कोई सेटिंग की जरूरत नहीं होती।
उसके बाद जो आपने वो सेव कर लेना। बेसिकली चैनल की सेटिंग जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ये होते हैं, और जो आपने अपने चैनल की रैंकिंग करवानी होती है, ये मैंने चैनल की रैंकिंग करवाई है, तो इस वजह से जो है ये कीवर्ड की सेक्शन की हुई है। और एक बात और आपको बता दूं, बहुत सारे जो मेरे यूट्यूबर बहन भाई हैं वो दावे करते हैं कि आप जो है इस तरह की सेटिंग कर लें, इस तरह की सेटिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने व्यूज आ जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ मौजज़ा नहीं होता यूट्यूब पे। यूट्यूब जो है बहुत मेहनत का काम है, आपको दिन रात जो है उस पे मेहनत करनी पड़ती है। आपको डेली जो है वो व्यूअर से जो है इंटरेक्शन करनी पड़ती है, और ऐसा कंटेंट रखना पड़ता है जो ओरिजिनल भी है और लोगों की समझ में आने वाला भी है, और लोग देखना भी चाहते हैं। अगर आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया है तो आपका चैनल जो है वो रैंक करेगा, लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये ऐसा नहीं होता कि रातों को रात जो है वो कोई चैनल जो है वो रैंक कर जाता है। ऐसे चैनल ज़रूर रैंक करते हैं जो व्लॉगिंग के होते हैं, क्योंकि लोग जो है वो दूसरों की ज़िंदगियों को देखना पसंद करते हैं, नई-नई चीज़ देखना पसंद करते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर रैंक हो जाती हैं। बट मोस्टली जो होता है ये एक प्लानिंग के तहत किया होता है। किसी भी ऐसे चैनल को देख के परेशान नहीं होना जिसके मिलियंस व्यूज़ हैं या सब्सक्राइबर हैं कि मेरा चैनल तो बिल्कुल न्यू है। ऐसा नहीं है, हर चैनल को जो है वो कहीं न कहीं से स्टार्ट लेना होता है, और स्टार्ट लेने के बाद जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद ही जो है वो चैनल्स रैंक करते हैं। तो उम्मीद है आपकी जो चैनल्स हैं उनके लिए मेरी ये वीडियो जो है मुफीद और कारआमद साबित होगी। आप ये तमाम सेटिंग करें, इन सेटिंग से जो है वो चैनल रैंकिंग के 80 से 90% जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रातों रात जो है कोई चैनल रैंक नहीं करता, कोई भी वीडियो जो है वो रैंक नहीं करती, इसमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। जब आपका चैनल रैंक करने लग जाएगा, आपकी वीडियोस रैंक कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो डेली हजारों की तादाद में जो है व्यूज आना स्टार्ट होंगे आपके चैनल पे। अदरवाइज जब बिगनर्स होते हैं तो ऐसा मुआवजा नहीं होता। तो ना परेशान हो, मेहनत ना छोड़ें, और अपने चैनल्स को जो है वो ऑप्टिमाइज करें। मेरे इस प्रोसीजर के मुताबिक इंशाल्लाह आपका चैनल जो है वो रैंक जरूर करेगा। उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद भी आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।